बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है और सेट क्वालिफाई कर रखा है। 2424 वैकेंसी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी होने वाली हैं। पूरी बात आपको बताने वाला हूं, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ये ऑलरेडी काम चल रहा था इस पर, ये दोबारा से इसका पोर्टल खुल चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1200 से ज़्यादा वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 225 वैकेंसी है, बीसीए में 661 वैकेंसी है, बीसीबी में 137 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 429 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी जो है 2424 वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। सब एलिजिबिलिटी किस तरह से अप्लाई करना है सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो है आपकी वो 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मतलब आरक्षित श्रेणी के लोग हैं, उन्हें आयु में छूट मिलती है। किसी को 5 साल की, 7 साल की, अलग अलग है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और बुनियादी चीज वो ये है कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली। तो एक ही स्टेट से, वो भी हरियाणा से, इतनी ज्यादा वैकेंसी ये पहली बार हुआ है। ये आप देख सकते हैं बॉटनी के अंदर। तो बॉटनी के अंदर जो वैकेंसी है वो 98 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के अंदर जो वैकेंसी है वो 123 वैकेंसी है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बिल्कुल अप्लाई कर दें। इसका फॉर्म जो है 1 तारीख से खुल जाएगा मार्च में और 15 तारीख तक चलेगा। फिलॉसफी में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। और वहीं अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन में 126 वैकेंसी हैं। और जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है उन्हें दोबारा अप्लाई नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग अप्लाई कर सकते हैं जो नए अभी जैसे अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने नेट वगैरह क्वालिफाई किया है या फिर स्टेट सेट क्वालिफाई किया है, तो उन लोगों के लिए गोल्डन चांस होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स में 96 वैकेंसी है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं हम। तो पॉलिटिकल साइंस के बड़े ही कमेंट आते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी बताइए। तो आपके लिए भी वैकेंसी है यहाँ पर 81 वैकेंसी है। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने के लिए। इसी के लिए हमारे चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो जरूर ही कर दें। तो ये देख सकते हैं आप 85 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में, पंजाबी में देख सकते हैं आप यहाँ पर 24 वैकेंसी है। वहीं आगे बात करें तो ये देख सकते हैं आप होम साइंस में। आज ही कई कमेंट आते हैं, सही होम साइंस में कोई वैकेंसी बताइए, तो 28 वैकेंसी है। होम साइंस वाले बिल्कुल अप्लाई कर दें। और ये सब डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं। और आगे देख लेते हैं तो ये देख सकते हैं मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 163 वैकेंसी हैं। तो बहुत ही अच्छी शानदार वैकेंसी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 वैकेंसी हैं और म्यूजिक वोकल में 6 वैकेंसी हैं। चलिए और बात कर लेते हैं आगे। तो ये देख सकते हैं आप इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में 43 वैकेंसी हैं। इंग्लिश की सबसे अच्छी वैकेंसी है, तो इंग्लिश वाले तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। देख सकते हैं 613 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एनवायरमेंटल साइंस में 7 वैकेंसी हैं। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ली है मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में, बने रहिएगा मेरे साथ। सारी चीजें ऑथेंटिक हैं, कोई भी फेक चीज हम नहीं लाते हैं, ठीक है ना। तो फाइन आर्ट्स वगैरह में 7 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी में 316 वैकेंसी है। ठीक है, कितनी अच्छी वैकेंसी है, बिल्कुल अप्लाई कर दें। हिंदी में देख सकते हैं और ये देख सकते हैं 139 वैकेंसी है। हिस्ट्री में वैकेंसी देख सकते हैं आप 123 वैकेंसी हैं। बहुत शानदार वैकेंसी है। इसी तरीके से कॉमर्स में देख सकते हैं 153 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है 47 वैकेंसी है। इन सबके स्क्रीनशॉट ले लें आप, बहुत ही जरूरी है ये बात। ये देख सकते हैं डिफेंस स्टडीज में भी वैकेंसी है, 23 वैकेंसी। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। पंजाबी में देख सकते हैं 24 वैकेंसी, संस्कृत में 12 वैकेंसी, टूरिज्म में 1 वैकेंसी, जूलॉजी में 91 वैकेंसी। चलिए और बात कर लेते हैं। यहां पर जो आपका चयन प्रक्रिया है वो समझना बहुत ही जरूरी है। आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होने वाला है, होने ही वाला था, ये तो दोबारा से इन्होंने फॉर्म खोल दिए हैं। अब ये उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म भर दें, बिल्कुल भर दें, ठीक है ना। यहाँ पर फिर आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इस तरह से आपका सिलेक्शन होना है। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिंक वगैरह है, ये है hpsc.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से जाके आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, सारी चीजें यहीं से मिलेंगी।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ जनरल कैटेगरी में जो आपकी फीस वगैरह होने वाली है 1000 रुपये है, और जनरल फीमेल हरियाणा के लिए यहाँ देख सकते हैं आप 250 रुपये है, और SC BCA BCB और EWS हरियाणा के लिए यहाँ देख सकते हैं आप 250 रुपये है। PWD यहाँ देख सकते हैं एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस वगैरह नहीं है। चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह। तो अगर तो आप मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी है, वो भी 55% के साथ, तो ये 55% उन लोगों के लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर तो आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। वहीं अगर आपने PhD कर रखी है 2009 से पहले, तो उस केस में आपके पास नेट सेट होना भी जरूरी नहीं है, वरना तो नेट सेट होना जरूरी है, ठीक है ना। या तो आपके पास नेट है या फिर स्टेट सेट है, हरियाणा का सेट होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के अलावा यहाँ पर ये भी चीज है कि 10वीं तक हिंदी संस्कृत की पढ़ाई होनी जरूरी है। ये सारी चीजें हैं। इसी के लिए हमारे चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं से भी वैकेंसी आती है, सबसे पहले कोशिश की जाती है आपके लिए वैकेंसी लाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ चेंजेस आए हैं। जो ये ऑलरेडी वैकेंसी निकली थी, ये पुरानी वैकेंसी है, इसका तो अब एग्जाम भी होने वाला था, दोबारा से इन लोगों ने निकाली है। तो उसके लिए यहाँ से ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आप पढ़ लेना एक बार, बिल्कुल इसे पढ़ना, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है, नई इन्फॉर्मेशन आई है। चलिए और बात कर लेते हैं डिटेल में इस चीज़ में, इस इन्फॉर्मेशन मतलब ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या बताया इन लोगों ने, तो मैंने उसे अलग से लिख रखा है, एक बार आप भी इसे चेक कर लेना, पढ़ लेना। मैंने जो लिखा है वो मैं दिखा देता हूँ स्लाइड्स पे। देखिए यहाँ पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है उसे दोबारा से इन्होंने रीओपन किया है। रीओपन का मतलब समझ रहे हैं आप, ये उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है जिन लोगों ने, जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, UGC नेट का रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है ना। बिल्कुल अप्लाई कर दें, बिल्कुल मिस ना करें इसे, किसी हालत में भी मिस नहीं करना है आपको। तो ये देख सकते हैं आप, जारी किया है, जिसमें 2025 में आवेदन फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। मैं आपको बताता हूं, देखिए 1 मार्च 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। इस मौके को गोल्डन चांस समझिए आप। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, खुद भी पढ़ लेना एक बार जाकर, कोई भी फेक वैकेंसी नहीं है। सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली है, कॉलेज लेक्चरर की 2424 पद हैं, बहुत ही शानदार मौका है। चलिए और इंपॉर्टेंट बातें जो भी हैं वो मैं आपको बता देता हूं, तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखना जरूरी है वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां देख सकते हैं आप SC शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए क्या अपडेट दी गई है, वो जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें क्या बताया गया उसे समझना बड़ा ही जरूरी है। पहले से आवेदन कर चुके जो SC मतलब अनुसूचित जाति वाले जो उम्मीदवार हैं, उन्हें DSC डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट या फिर OSC अदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी अपडेट करनी होगी। आ गई बात समझ में। चलिए आगे और बता देते हैं। इसके अलावा जो SC उम्मीदवार को नया सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा ताकि उनकी एलिजिबिलिटी सही वेरीफाई हो सके। यदि किसी उम्मीदवार की कैटेगरी के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं है तो उसे जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग में कंसिडर किया जाएगा, तो वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। आगे बात समझ में, ये भी बात हो गई। इस तरीके से ये क्या है जी, BCA और BCB, तो ये है बैकवर्ड क्लास A, बैकवर्ड क्लास B और EWS कैंडिडेट, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन लोगों को 16 जुलाई 2024 के बाद जारी नया प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अलावा इन सब के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। ये देख सकते हैं ESM और DESM कैंडिडेट के लिए क्या मतलब चेंजेस आए हैं नए नोटिफिकेशन में, उन्हें समझ लीजिए। एक्स सर्विसमैन जो मतलब भूतपूर्व सैनिक, और देख सकते हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित उम्मीदवारों को जिला सैनिक बोर्ड से नया प्रमाण पत्र लेना होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है नया प्रमाण पत्र बनवाना है, और आप एक बार ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसे दोबारा से पढ़ लेना। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप भी पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं, जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं, को वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा यहां देख सकते हैं जनरल गाइडलाइंस क्या चेंजेस आई हैं नए नोटिफिकेशन में। देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, आधी वीडियो देख के चले जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना।
फिर भी मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बताने के लिए, ठीक है ना। गलत कैटेगरी या क्वालिफिकेशन भरने वाले कैंडिडेट को नया फॉर्म भरना होगा, पुराना कैंसिल करके। अगर तो आपने पहले गलत कर रखा है तो दोबारा से आपको मौका मिल रहा है। फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए एज लिमिट जो होने वाली है वो 15 फरवरी 2025 तक देखी जाएगी आपकी, ठीक है ना। और एज क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। और जो क्वालिफिकेशन है वो 15 मार्च 2025 तक मान्य होगी, ये सारी चीज़ें हैं। अप्लाई करने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक ये दोबारा से ओपन हो जाएगा, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग भर दें। चलिए और बात कर लेते हैं, जो कैंडिडेट पहले से आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए एक अच्छा मौका है। पहले से आवेदन कर चुके उम्मीदवारों से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ में आ गई। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर दें, अब ज्यादा टाइम नहीं है। मई और आप जून मान के चलिए उसमें आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आगे बात कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो उम्मीदवार 2024 में आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए ये एक नया मौका है, ठीक है ना। और स्पेशली जो SC BC या EWS एक्स सर्विसमैन ये जो लोग हैं ना, इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्पष्टीकरण दिया गया है उस नोटिफिकेशन में, उसे एक बार जरूर पढ़ लेना आप लोग। अब आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 2025 में फिर से खुल गई है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन कर दें आप लोग। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।